त्रिपुरा की रहने वाली एक 19 साल की छात्रा जो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुग्राम आई थी। गुरुग्राम एनसीआर का एक प्रमुख शैक्षणिक और औद्योगिक केंद्र है। वह गुरुग्राम के जीडी गोयनका विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़के का नाम था शिवम। शिवम दिल्ली का ही रहने वाला था। उनकी मुलाकात ऑनलाइन एक डेटिंग ऐप के थ्रू होती है। सितंबर 2025 में ये पहली बार संपर्क में आते हैं और दोनों की ऑनलाइन बातचीत धीरे धीरे मुलाकात में बदलने लगी। दोनों आपस में प्यार करने लगे और दोनों ने आपस में शादी करने का भी वादा किया। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया और दोनों गुरुग्राम के सेक्टर 69 में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ समय बाद शिवम का व्यवहार कुछ बदलने लगा। वह अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करने लगा और शक इतना बढ़ गया कि अब प्यार क्रूरता में बदल गई। शक था कि लड़की किसी और लड़के को भी डेट कर रही है, किसी और लड़के से भी उसका संबंध है। उसने लड़की के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। 16 फरवरी 2026 को उसने लड़की को 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया। इन 3 दिनों में उसने लड़की को बहुत सी यातनाएं दी। उसने पानी पीने वाली लोहे की बोतल से और कमरे में रखे बर्तनों से उसे बुरी तरीके से पीटा। उसका सर पकड़कर दीवार पर और जो कमरे में सोफे रखे थे, फर्नीचर रखे थे, उस पर बार बार पटक पटक कर फोड़ दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने चाकू से लड़की के पैरों पर कई वार किए ताकि वह चल ना सके और वो कमरे से बाहर ना जा सके। और चाकू से उसके प्राइवेट पार्टों पर भी वार किए। छोटी छोटी प्राइवेट पार्टों पर कट लगा दी और धमकी दी, अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे प्राइवेट पार्टों को अब की बार पूरा ही मैं काट दूंगा। सबसे क्रूर बात यह थी कि उसने लड़की के प्राइवेट अंगों पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी। शिवम का उद्देश्य न केवल लड़की को दर्द देना था, बल्कि वह चाहता था कि लड़की भविष्य में कभी भी मां ना बन सके और ना किसी और लड़के के साथ संबंध बना सके। उसका मकसद लड़की के प्राइवेट पार्ट को खराब करना था। शिवम की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। शिवम ने लड़की पर पेशाब किया और लड़की को अपना पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। उसने 3 दिन में जब लड़की को प्यास लगती अपना पेशाब पिलाने की कोशिश करता। इसके साथ ही उसने लड़की के प्राइवेट और नग्न वीडियो भी बनाए ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। और उसने लड़की के हाथों पर सैनिटाइजर रखकर आग लगा दी और कहा कि अगर सैनिटाइजर की एक बूंद भी नीचे गिरी तो तुम्हारी खैर नहीं। 18 फरवरी 2026 की रात को लड़की ने किसी तरह उसका मोबाइल चुरा लिया और उसने तुरंत अपनी मां को फ़ोन किया। उसने पूरी बात बंगाली भाषा में बताई क्योंकि शिवम दिल्ली का रहने वाला था और बंगाली का ज्ञान नहीं था। बंगाली वह बिल्कुल भी नहीं जानता था। वह यह नहीं समझ पाया कि पीड़िता अपनी आप बीती और स्थान की जानकारी अपनी मां को दे रही है। लड़की की मां ने त्रिपुरा से तुरंत हरियाणा पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की। गुरुग्राम पुलिस की एक टीम तुरंत हरकत में आई और उस पीजी तक पहुंची जहां शिवम ने उस लड़की को कैद करके रखा था। पुलिस ने लड़की की गंभीर स्थिति को देखकर उसे तुरंत गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन लड़की की हालत नाजुक थी। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल से उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया। गुरुग्राम के सैनिटाइजर कांड हमारे समाज के लिए एक ऐसी चेतावनी है। यह आधुनिक संबंधों के उस अंधेरे पक्ष को भी उजागर करता है जहां सहमति को धोखे में और प्रेम को प्रताड़ना में बदल दिया जाता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं हरि मीणा मिलता हूं एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।